लाउड स्पीकर की आवाज मंदी करने पर सहमति बन गई। हाँ। तो फिर पथराव की स्थिति क्यों आई? इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये जो काम हुआ बहुत गलत काम हुआ, ऐसा काम होनी नहीं चाहिए। लोग हैं ये जिन्होंने एक चौकी को निशाना बनाया, इसका पथराव कर दिया। इसका बारे में तो सर हमको मालूम नहीं है। होगा तो लोकल सब होगा, बाहर का तो आदमी आएगा नहीं इधर। पीछे से आवाज आने लगा, भीड़ पूरा पीछे से ही आया। आसनसोल के अंदर पुलिस चौकी के ऊपर ये पथराव हुआ है। ये आप ईंटें देख सकते हैं, इनसे पथराव किया गया है। वजह मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले तस्वीर दिखा देता हूं किस तरीके से पुलिस चौकी को निशाना बनाया गया। जगह जगह आप पथराव के निशान देख सकते हैं। ये देखिए, बड़ी बड़ी ईंटों से पथराव किया गया चौकी के ऊपर। ये चारों तरफ पड़े हुए पत्थर देख सकते हैं, यहाँ ये देख सकते हैं, और सामने आप दीवार पर निशान देख सकते हैं किस तरीके से पथराव के निशान है। आप समझिए कि सरकार बदलने के बाद ये आदेश किया गया कि हाईकोर्ट के जो ऑर्डर हैं लाउड स्पीकर को लेकर वो लागू किए जाएंगे, यानी कि जितने भी धार्मिक स्थान हैं वहां परिसर में ही आवाज लाउड स्पीकर की गूंजे, उससे ज्यादा ना जाए। जब इसे सख्ती से लागू किया जा रहा था तो उसी के बाद इस चौकी को निशाना बनाया गया। आसपास के जो लाउड स्पीकर यहां आसपास मस्जिद में लगे हुए हैं, उनको लेकर जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसके बाद इस चौकी को निशाना बनाया गया है, पथराव किया गया है। अभी तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है और आसपास के कैमरों की मदद से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि ये जो भीड़ आई वो कहां से आई। तमाम जो रास्ते हैं इस चौकी के आसपास, वहां पर सर्च किया जा रहा है। अभी आप तमाम चीज़ें बंद होते हुए देखेंगे, लेकिन पुलिस की कोशिश ये है कि उन हर चेहरे तक पहुंचा जाए जो इस पथराव में शामिल था। आप देखिए किस तरीके से जहांगीर ये चौकी है और इसके सामने आप ये टीन शेड देखेंगे तो आपको यहाँ पे पत्थरों के निशान नजर आएंगे। बहुत कम पुलिस के जवान उस समय यहाँ मौजूद थे जिस समय ये पथराव चौकी के ऊपर किया गया, और अब तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मीटिंग कर रहे हैं। ये जांच की जा रही है कि कौन कौन लोग थे, क्योंकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ उस समय इस चौकी के पास पहुंची, पथराव किया। अभी आप नीचे भी देखेंगे तो नीचे भी आपको ईंटों के निशान नजर आएंगे। ये देखिए, चारों तरफ आपको लाल लाल ईंटों के निशान नजर आएंगे और एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे थे। तमाम जो ये रास्ते हैं आसपास के मोहल्लों से लगे हुए हैं। पुलिस ने सरकार के उस आदेश का पालन कराने की कोशिश की थी जिसमें सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि तमाम धार्मिक स्थान, सिर्फ किसी एक धर्म के को टारगेट नहीं बल्कि तमाम जो धार्मिक स्थान है वहां पर जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनकी आवाज सिर्फ परिसर तक ही रहनी चाहिए, आसपास नहीं जानी चाहिए। और इसी को लागू कराने के लिए पुलिस ने यहाँ पर भी सख्ती दिखाई। ये कहा कि भाई लाउड स्पीकर की आवाज़ सिर्फ परिसर तक रहनी चाहिए, हाई कोर्ट के जो आदेश है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसी के बाद हालात ये बने कि इस चौकी के ऊपर पथराव कर दिया गया। सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं और अब पुलिस उन चेहरों की तलाश में लगी हुई है जिन्होंने इस चौकी के ऊपर हमला किया, पथराव किया, और उन लोगों तक पहुंचने के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरे, आसपास के लोगों की मदद ली जा रही है। एक बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। उन चेहरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। आसनसोल से दो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। पहले आप ये देखिए, यहाँ कुछ महिलाएं आपको रोती हुई नजर आएंगी। इसकी वजह बताऊंगा कि क्यों ये तस्वीर सामने आई है। इसके साथ पहले आप ये देखिए कि चौकी पर जिन लोगों ने हमला किया, अब पुलिस उन तमाम चेहरों को तलाश रही है, इसीलिए ये सामने तस्वीर नजर आ रही है। और साथ ही ये भी समझिए कि किन लोगों ने इस चौकी पर पथराव किया, पत्थरबाजी की, उनको तलाशा जा रहा है। ये पहले आप बाइक देखिए, ये बाइक आपको टूटी हुई नजर आएगी, ये पत्थर आपको यहाँ नजर आएंगे। और ये देखिए, इधर की तरफ जब कैमरा आएगा तो ये देखिए पूरे पथराव की तस्वीर साफ नजर आती है कि किस तरीके से चौकी को निशाना बनाया। पुलिस आपको बाइक पर नजर आ रहा है, पुलिस के जवानों के ये वाहन हैं जिन्हें तोड़ दिया गया। ये देखिए, आप इस विंडो पर देखिए कि इस विंडो को भी पूरी तरीके से तोड़ा गया है। और यहाँ से साइड में देखिए दूसरा बाइक, और देखिए कि उसे भी पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। जितने भी वाहन आपको यहाँ नजर आएंगे ये सब क्षतिग्रस्त नजर आएंगे। इन पर भी पथराव किया गया, चौकी पर भी पथराव किया गया। और यही तस्वीर है कि किस तरीके से आसनसोल के अंदर उस समय पथराव किया गया जब लाउड स्पीकर को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश को पालन कराने की कोशिश की जा रही थी।
उसी के बाद कुछ लोग इतना नाराज हो गए कि उन्होंने इस चौकी को निशाना बना लिया। आसनसोल में जब पथराव हुआ चौकी पर तो किस बात को लेकर हुआ, आप सामने मस्जिद देखेंगे तो उस पर लाउड स्पीकर आपको लगे हुए नजर आएंगे। इसी को लेकर हाईकोर्ट की गाइडलाइन है कि आवाज सिर्फ धार्मिक परिसर तक ही रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। इसी को रोकने की कोशिश हो रही थी। उसी के बाद में आसनसोल की चौकी को निशाना बनाया गया, उस पर पथराव किया गया। जो जानकारी है वो ये कि करीब 1000 के आसपास लोग चौकी पर पहुंचे, जिन्होंने पथराव किया। चौकी के अंदर जो लोग थे उन पर भी पथराव किया और जो वाहन वहां पर खड़े थे उन्हें भी क्षतिग्रस्त किया। नाराजगी सिर्फ इसी लाउड स्पीकर को लेकर थी कि इसकी जो आवाज़ थी, पुलिस चाहती है जो नई सरकार बनी है उसके मुताबिक करीब जो हाईकोर्ट के ऑर्डर हैं उन्हीं के हिसाब से इसकी आवाज़ रहनी चाहिए, परिसर तक ही आवाज़ रहनी चाहिए। जब इस नियम को, इस कानून का पालन कराने की कोशिश हो रही थी तो उसी में नाराजगी पथराव तक पहुंची और जो पत्थरबाज थे अब पुलिस उन तक पहुंचने की कोशिश में उन तमाम सीसीटीवी कैमरे और साथ ही उन लोगों से पूछताछ कर रही है जो आसपास रहने वाले लोग हैं। उन चेहरों को, पत्थरबाजों के चेहरों को तलाशा जा रहा है जिन्होंने चौकी के ऊपर पथराव किया। उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी लोगों को हिरासत में लिया गया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस पूरे मामले सरकार की तरफ से साफ है कि जो नियम है, जो कानून है, उसी के हिसाब से अब पश्चिम बंगाल की सरकार आगे बढ़ेगी और इसी को देखते हुए ये निर्णय सरकार ने लिया कि हाईकोर्ट के ऑर्डर को पश्चिम बंगाल के तमाम धार्मिक परिसरों में लागू कराया जाए। क्या विवाद की वजह थी जो बात पथराव तक पहुंच गई? देखिए, मामला था मस्जिद का साउंड बॉक्स जो है हाँ। वो कम करने का। हाँ पुलिस ने जाके साउंड बॉक्स कम करने के लिए बोला। हाँ, ये सामने जो मस्जिद है इसी का मस्जिद है पूरा आसनसोल। कितनी मस्जिद यहाँ पे होंगी? मोटा मोटी यहाँ पर होगी, सब मिला के करीब 27-28 होगी मस्जिद। 27 से 28 मस्जिद है यहाँ पर। आसनसोल में ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। तो साउंड कम करने का बात था, साउंड कम हो गया हर मस्जिद में। मस्जिद की जो आवाज थी, जो लाउड स्पीकर की आवाज थी, वो मंदी कर दी गई। एकदम एकदम बंद कर दिया। फिर दोबारा कल शाम में हाँ। जाके बोला गया कि माइक अब पूरा खोल दिया जाए। शायद ऐसी कुछ बात हुआ सिक्योरिटी से, नया मामला सिक्योरिटी से। हम लोग सुबह जाते हैं, शाम आते हैं। हाँ। तो मालूम हो गया बहुत भगदड़ हो गया। हाँ। तो हम करीब भगदड़ हो गया तो हम वहीं रुक गए। यहाँ 12:30 बजे रात में सिर्फ हम आए। हाँ। अभी पुलिस को देख करके बुलवा करके मेरा नहीं, सही ना। जब लाउड स्पीकर की आवाज मंदी करने पर सहमति बन गई हाँ। तो फिर पथराव की स्थिति क्यों आई? इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये जो काम हुआ बहुत गलत काम हुआ, ऐसा काम होने नहीं चाहिए। जब सरकार जो गाइड दिया सरकार के हिसाब से चलेगा। आप लोगों में भी नाराजगी है इस बात को लेकर? हाँ, बहुत गलत काम हुआ, ऐसा होने ही नहीं चाहिए। ऐसा होने ही नहीं चाहिए। जब कौन लोग हैं ये जिन्होंने एक चौकी को निशाना बनाया, पथराव कर दिया? इसका बारे में तो सर हमको मालूम नहीं है। होगा तो लोकल सब होगा, बाहर का तो आदमी आएगा नहीं इधर। ये क्या सरकार जो बदली उसका भी साइड इफेक्ट जरा जगह दिख रहा है क्या? नहीं, सरकार तो बदलते रहती है, हर जगह बदलती है। हाँ, ठीक है ना? लोगों में नाराजगी ज्यादा बढ़ गई है क्या? हाँ, बात देखिए, नाराजगी का बात नहीं है। टीएमसी था 15 साल, उससे पहले 34 साल सीपीएम था, उससे पहले 30-25 साल कांग्रेस था। तो सरकार आते जाती रहेगी। पब्लिक को लेके चलना है। सरकार को बढ़िया से बढ़िया काम करता है, जो सरकार बढ़िया काम करे उसको सपोर्ट करेगा सभी। और ये ऑर्डर तो हाई कोर्ट का है और सभी धार्मिक परिसरों को लेकर है, सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि मस्जिद को लेकर हो, ये तो सभी धार्मिक परिसरों को लेकर है। इसमें हम लोग बहुत खुश हैं। सरकार जो बोलेगा उस हिसाब से हम लोग गाइड देंगे, उस हिसाब से चलेंगे हम लोग। चलिए, आप ये तस्वीर देखेंगे तो यहाँ फलों की दुकान भी है और ठीक चौकी के बाहर है। तो आपकी दुकान उस समय खुली थी कि बंद थी? आपकी दुकान खुली हुई थी कि बंद थी? जी सर, हमारी दुकान खुली हुई थी उस टाइम। तो कौन लोग थे जो आए? हम लोग तो यहाँ दुकानदारी कर रहे थे सर, कल पूजा का दुकानदारी भी हो रहा था। हाँ। हम लोग भीड़ में फंसे हुए थे, एक बैग पीछे से आवाज आने लगा। भीड़ पूरा पीछे से ही आया, किधर से आया ये तो हम लोग देखे नहीं। फिर हम लोग जब भीड़ उमड़ा तो फिर हम लोग अपना दुकान बंद करने में, समेटने में लग गए। वैसे जो चेहरे थे वो यहीं आसपास जो आपसे खरीदारी करते हैं वो चेहरे थे या बाहर के चेहरे थे? ना सर, तो हम लोग तो देखे ही नहीं, जाके उधर गए ही नहीं। ना बताने या ना देखने की वजह? ही नहीं सर, हम यहाँ थे, यहाँ से हिले ही नहीं बताने का कोई वजह नहीं है। हम देख लीजिए, देखे ही नहीं तो हम क्या ये बताएं? जो चौकी है ये बिल्कुल उसी दुकान बिल्कुल चौकी के पास में है और एक दूसरी दुकान है। आपने भी किसी को देखा कि आपने भी नहीं देखा? वो पूरा भीड़ था उधर पे और एक बैग हम लोग का पूजा का दुकानदारी था। खूब सारा भीड़, एक बैग सब भागने लगा यहाँ से। तो हम लोग भागने लगा तो हम लोग भी किसी को देखे नहीं, दाना हम लोग दुकान को बंद करने लगे। उस बंद करने के चक्कर में पूरा व्यस्त हो गया। तमाम जो बाजार हैं वो आपको बंद नजर आएंगे। सबके बाहर
ताला लगा दिया गया है। सिर्फ पुलिस फोर्स यहाँ पे अब तैनात है, पुलिस के आला अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी पहुँच रहे हैं। और तस्वीर ये है कि किस तरीके से पुलिस मौके पर, आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, तमाम आला अधिकारियों की गाड़ियाँ हैं। और साथ में अब मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि मुश्किल से 1-2 दुकानें पूरे बाज़ार में खुली हुई हैं, बाकी जो सारी दुकानें हैं वो बंद कर दी गई हैं। ये आप कैमरा आगे आएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तमाम दुकानों के बाहर आपको ताले लटके हुए नज़र आ जाएंगे। और इसकी वजह भी साफ़ है कि आसनसोल में जिस तरीके से पुलिस चौकी को निशाना बनाया गया और अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। देखिए, आप सामने देखिए, तो उससे भी एक बचाव की कोशिश यहाँ पर है। ये देखिए, सीसीटीवी कैमरे जो आसपास के हैं उन्हें भी तलाशा जा रहा है। ये आप सीसीटीवी कैमरा एक देख रहे हैं, हालांकि ये टूटा हुआ कैमरा है, तो पुलिस आसपास अब उन सीसीटीवी कैमरों को भी तलाश रही है जो दुकानों के बाहर लगे हुए हैं, ताकि उन लोगों की पहचान की जा सके जो इस पथराव में शामिल थे। सामने अब देखिए एक कैमरा और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को अब तलाशने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। ये देखिए, एक सीसीटीवी कैमरा ये भी है जिनकी तस्वीरें अब ली जा रही हैं, ताकि ये कोशिश और ये जाना जा सके कि कौन कौन लोग इस पथराव में शामिल थे, कौन कौन लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते कि सरकार उन आदेशों का पालन कराए, जो नियम है, जो हाईकोर्ट की गाइडलाइन है, उन्हें पश्चिम बंगाल के अंदर लागू किया जाए। ऐसे कौन से चेहरे हैं जो पत्थरबाजी में शामिल हैं, उन तक पहुंचने के लिए अब पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं। तमाम जगहों पे रेड की जा रही है, लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नवभारत।